एक छोटा सा गांव का एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपने फटे बैग के साथ थकी हुई आंखें, झुका हुआ चेहरा, जैसे जिंदगी से हार चुका हो। उसके सपनों की राह धूल से ढकी थी और कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारियां थी। घर पहुंचते ही अर्जुन की दादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हालात कभी आखिरी सच नहीं होते, तेरी सोच ही तेरा भविष्य बनाएगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी और उस दिन पहली बार अर्जुन ने खुद पर भरोसा करना सीखा। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी दीवार पर एक कागज चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन एक नया वादा, हर रात एक नई उम्मीद। वो दीवार अब उसके सपनों का नक्शा बन गई थी। फटे कपड़े, टूटा कमरा, लेकिन हाथों में था एक पुराना लैपटॉप। अर्जुन अब ऑनलाइन सीख रहा था, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और नई दुनिया की बातें। गांव की मिट्टी से वो डिजिटल आसमान तक उड़ना सीख रहा था। एक दिन उसके अकाउंट में 500 रुपए आए। उसने दादी को वो नोट दिखाया। दादी, मेरी मेहनत की पहली कमाई है। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। धीरे धीरे अर्जुन को क्लाइंट मिलने लगे। अब वो गांव में बैठकर भी दुनिया से जुड़ चुका था। वीडियो कॉल्स, डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स। उसके छोटे से कमरे से निकल रहा था बड़ा बदलाव। एक साल बाद अर्जुन डिजिटल स्टूडियो का बोर्ड गांव में लगा था। जहां कभी लोग उसे निकम्मा समझते थे, अब वहां बच्चे उससे सीखने आने लगे। उस दिन अर्जुन ने अपनी दादी को गले लगाया और कहा कि जो मैं हूं वो सिर्फ आपकी वजह से हूं। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके जीवन का सूरज फिर से चमक रहा था। गांव के स्कूल में स्टेज पर खड़ा अर्जुन कह रहा था, अगर आप सोच बदलोगे तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। तालियों की गूंज, आंखों में चमक। गांव अब उसे गर्व से देख रहा था। अर्जुन आसमान की ओर देख रहा था। सिर्फ सोच से ही उसने अपनी जिंदगी बदल डाली थी। और तुम भी बदल सकते हो, बस एक कदम अंदर से उठाना होगा। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मैं हूं जगमिंदर चौहान और ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जिसने हालातों से हार मानने से इनकार कर दिया था। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें उस दोस्त के साथ जो अपने सपनों से दूर हो गया है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां शब्द नहीं, जज्बात बोलेंगे।